नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बिकॉज वी नो आज एक दिन में 100 से ज़्यादा हेडलाइंस आती हैं हमारे पास। सो वी हैव टू नो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एंड स्पेसिफिकली जो लोग बिजनेस न्यूज़ एंड फाइनेंशियल न्यूज़ में इंटरेस्टेड है, ये उनके लिए है। तो आज हम कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि कुछ इंटरनेशनल आर्टिकल्स, ओपेक से रिलेटेड ऑयल डिमांड की फोरकास्ट और ऑयल प्राइस की फोरकास्ट क्या रहने वाली है। इसके अलावा कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स भी डिस्कस करेंगे हम लोग। रुपी के बारे में डिस्कशन होगा कि रुपी नया लो क्यों हिट कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट। जोमैटो एंड ब्लिंकिट, जोमैटो की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है ब्लिंकिट को, एंड इसके साथ साथ क्यों फार्मा कंपनी की सेल्स वेदर के साथ और ज़्यादा बढ़ रही है। सो वी हैव टू learn about all these topics today. So let's start with the first topic. OPEC keeps 2024 oil demand growth forecast unchanged. OPEC क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। OPEC है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये कार्टेल है उन कंट्रीज का जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं, स्पेसिफिकली ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं। यहाँ पे इन्होंने एक फोरकास्ट किया और कहा कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगा ग्लोबल ऑयल डिमांड में 2024 में, डिस्पाइट लोअर देन एक्सपेक्टेड यूज इन फर्स्ट क्वार्टर। मतलब जो पहला क्वार्टर था इस साल का, वहाँ पे कुछ बहुत खास यूज हुआ नहीं ऑयल का, लेकिन इस बार डिमांड स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, तो इनके हिसाब से डिमांड अच्छी रहेगी। इनका कहना है कि ट्रैवल और टूरिज्म सपोर्ट करेगा पूरी दुनिया में कंजप्शन को, स्पेसिफिकली सेकेंड हाफ में, तो ट्रैवल और टूरिज्म पे बहुत बेट कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी मंथली रिपोर्ट आती है हर महीने, इसमें इन्होंने कहा है कि ऑयल डिमांड बढ़ेगा 2.25 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से 2024 में, एंड बाय 1.85 मिलियन बैरल्स पर डे इन 2025। तो इनकी फोरकास्ट ये है। लेकिन मैं बता दूं, देखिए फोरकास्ट हर महीने ये रिपोर्ट आती है और हर महीने ही चेंज भी हो जाता है। सो वी डोंट हैव टू रिलाई टू मच ऑन दीज फोरकास्ट कि इसके बेसिस पे वी आर ट्राइंग टू मेक कुछ आगे के हाइपोथेसिस, राइट। सो दोनों फोरकास्ट जो थे ये खैर पिछले महीने से अनचेंज थे, इन्होंने सेम रखा है। अभी ओपेक की रिपोर्ट ये भी आई है जिसमें इन्होंने फ्लैग किया है रॉबस्ट ऑयल मार्केट कंडीशंस सेकेंड हाफ में। तो ऑयल मार्केट के लिए बढ़िया कंडीशंस रहेंगे। और आप ये भी देखिए, रिपोर्ट आने के बाद ही शायद से इंडिया में ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत ही अच्छी तेजी आई है। 2 दिन से आप अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स देखें तो आज और कल ऑयल एंड गैस सेक्टर टॉप गेनर है हमारे स्टॉक मार्केट में। तो ऑफकोर्स इस रिपोर्ट से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, हमें ऐसा लगता है। इसके अलावा आप देखेंगे इनका ये भी कहना है कि ग्लोबली जो सर्विस सेक्टर है ये मेंटेन करेगा स्टेबल मोमेंटम। सर्विस सेक्टर स्टेबल मोमेंटम करेगा ग्रोथ को लेकर, एंड मेन कंट्रीब्यूटर होगा इकोनॉमिक ग्रोथ डायनामिक का सेकेंड हाफ में 2024 के। सो अगर आप शेयर ऑफ कंट्रीज देखें, जो ओपेक जो ग्रुप है इसमें जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करती हैं, इसमें 33.5% सऊदी अरेबिया का है, ऑफकोर्स सबसे बड़ा शेयर है इनका। उसके बाद है इराक 15.7%, फिर ईरान, फिर यूएई, कुवैत एंड अदर्स मिलाकर है 18.2%। एवरेज डेली क्रूड प्रोडक्शन का भी एक इसमें छोटा सा चार्ट है, आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर पे। सो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कैसा डिक्लाइन रहा है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में। अभी तक रशिया जो ओपेक में नहीं आता है, ओपेक प्लस में आता है, एंड सऊदी अरेबिया, इन दोनों ने डिसाइड किया था कि हम वॉलंटरी कट्स करेंगे प्रोडक्शन में। इसका मतलब क्या है कि हम ये फिक्स नहीं करेंगे ग्रुप में कि सबको इतना प्रोडक्शन कट करना है, लेकिन ये हमारा खुद का डिसीजन है कि जो चाहता है वो प्रोडक्शन कट कर सकता है यहाँ पे। तो सऊदी अरेबिया एंड रशिया इन्होंने अच्छे खासे प्रोडक्शन कट्स किए, और ये भी इंसिस्ट कर रहे थे कि आगे ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है इस बेसिस पे। बट क्योंकि अब रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि ग्रोथ फाइनली अच्छी होगी, तो ये जो ऑयल आउटपुट का आपको ग्राफ दिख रहा है कि किस तरीके से ऑयल की सप्लाई को कम किया जा रहा था लगातार, अब ये हमें हो सकता है यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आए, एंड ऑयल की सप्लाई फाइनली इंक्रीज होनी शुरू। आते हैं कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स पर भी। यहाँ पे GM अप्रूव्स $6 billion बायबैक ऑन ग्रोथ इन EV बिजनेस। जनरल मोटर्स ने ऑथराइज किया है $6 billion का शेयर बायबैक प्लान, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बढ़िया होती हुई नजर आ रही है प्राइमरी बिजनेस से। ग्रोथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से ये कुछ पैसा अपने निवेशकों को वापस कर पा रहे हैं। तो अपॉर्चुनिस्टिकली वो अपने स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं, एंड यहाँ पे $10 बिलियन का एक्सेलरेटेड शेयर रीपर्चेज होगा। अब देखिए कंपनी ना बहुत तरीकों से अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करती है।
जो कि हम सारा इस आर्टिकल में नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि बहुत ही छोटा आर्टिकल है, बट इसमें से एक तरीका होता है बाय बैक, ठीक है। एक तरीका होता है बोनस शेयर इशू कर देना, एक होता है डिविडेंड देना, है ना। तो ये सारा तरीका है शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए जो भी इनके शेयर खरीद रहे हैं। तो बायबैक में क्या होता है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, मान लीजिए कंपनी के 100 शेयर हैं मार्केट में, ठीक है, और उसमें से कंपनी ने 20 शेयर हटा दिए, ठीक है। एक शेयर का दाम हुआ करता था पहले कितना, 10 रुपये, और 100 शेयर थे, उसमें से 20 शेयर अगर कंपनी बायबैक कर लेती है तो होता यह है कि मार्केट से अब 20 शेयर कम हो गए एक तरीके से, और अब वही जो वैल्यू थी अब 80 लोगों में बटेगी, ठीक है। तो पहले 100 अलग अलग लोगों में वो शेयर बट रहा था, ओवरऑल जो कंपनी की वैल्यू थी 100, और अब 80 लोगों में बटेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपको जनरली दिखेगा कि लोगों के पर शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ऐसा यूजुअली आप देखेंगे ना, ये आईटी कंपनीज करती हैं। आईटी कंपनीज क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं आईटी कंपनीज को, राइट, कोई इन्वेस्टमेंट सेक्टर है नहीं, तो ये क्या कैसे रिवॉर्ड करती है अपने शेयर होल्डर्स को, बाई बैक के थ्रू। बाय बैक करते ही रहती हैं। आप देखिए इन्फोसिस, टीसीएस हमेशा सबसे बड़े बाय बैक्स आज तक जो भी किए हैं ये किए हैं आईटी कंपनीज। आते हैं अगले आर्टिकल पे। बाल्टीमोर शिपिंग चैनल रीओपन्स आफ्टर ब्रिज कोलैप्स। शिपिंग चैनल था इनटू बाल्टीमोर पोर्ट, अब ये पूरी तरीके से रीओपन हो गया है। कोलैप्स हो गया था ये, जिसकी वजह से मैरीटाइम ट्रैफिक काफ़ी दिन तक ब्लॉक्ड रहा। सो अब काफ़ी आप कह सकते हैं राहत मिलेगी इस क्लीनअप के बाद। मैरीटाइम ट्रैफिक फाइनली नॉर्मली अब वहाँ से ट्रैवल कर पाएगा। सिंगापुर एयरलाइंस ऑफर्स 25,000 के फॉर सीरियस टर्बुलेंस इंजरीज। सिंगापुर एयरलाइंस ने ऑफर किया है पेमेंट ऑफ $25,000 उन पैसेंजर्स के लिए है ये जिनको सीरियस इंजरी हुई है एक फ्लाइट के दौरान, एक्सट्रीम टर्बुलेंस हो गया था लास्ट मंथ, एंड ये इमीडिएट नीड्स के लिए इन्हें एडवांस पेमेंट भी किया गया। सो इन्होंने फेसबुक पोस्ट पे किया है और ये $10,000 ऑफर कर रहा है कॉम्पनसेशन में उन पैसेंजर्स को जिन्हें माइनर इंजरीज भी हुई है उन्हें भी। सो यहाँ पे टर्बुलेंस की खबर न्यूज़ पे भी आई थी, जिसके बाद एयरलाइंस को ऑफकोर्स यहाँ पे अपनी इमेज को भी मेंटेन करना है, तो उन्होंने बहुत ही जल्दी बहुत ही क्विक एक्शन लिया। हंटर बाइडन कन्विक्टेड ऑफ ऑल फेलनीज इन फेडरल गन ट्रायल। हंटर बाइडन कौन है? हंटर बाइडन मैं बता दूं जो बाइडन के बेटे हैं, एंड इन्हें कन्विक्ट किया गया है ट्यूसडे को ऑन ऑल 3 फेलनी चार्जेस रिलेटेड टू परचेज ऑफ रिवॉल्वर, एंड कई सारे इनके ऊपर एक्चुअली चार्जेस थे जिसके ऊपर इन्हें कन्विक्ट किया गया है। सुनक ऑफर्स मोर टैक्स कट्स एज इलेक्शन पोल्स रिफ्यूज टू बज। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, अब यूके में इलेक्शंस आ रहे हैं, यूएस में ऑलरेडी इलेक्शंस आने वाले हैं, एंड इंडिया में अभी इलेक्शंस फिनिश हुए हैं। यूरोप में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी इलेक्शंस हुए थे जिसके बारे में हम लोग बाद में अलग एक आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ टैक्स कट्स इन्होंने अनाउंस किए हैं, अगर ये री इलेक्ट हुए तो इनका ये कहना है, लेकिन इससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इनकी पॉपुलैरिटी पे। पाकिस्तान जीडीपी ग्रोज 2.38% इन FY24 मिसेस एस्टिमेट्स। पाकिस्तान की इकोनॉमी 2.4% लाइकली इस मंथ आप देखेंगे ग्रो की है, एंड ये एस्टिमेट्स इन्होंने मिस कर दिए हैं यहाँ पे जो भी एस्टिमेट्स थे ग्रोथ के। 55-year-old man held in China for stabbing US college instructors. This is not an economics news, so we are not going to cover it. We have to jump to the next topic जो important है। ये है रुपी hits new low ahead of Fed meeting। रुपए की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट कम हो गई फेडरल मीटिंग से पहले। फेडरल मीटिंग में बता दूं क्या है, जैसे इंडिया में MPC मीटिंग्स होती है, ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, जिसमें आप देखेंगे हमेशा RBI अनाउंस करती है कि वो अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाली है या घटाने वाली है। तो रुपी का भी नया लो लगा है डॉलर के अगेंस्ट जो है 83.57 का, एंड ये हुआ है कैसे, इंक्रीज इन डिमांड फॉर ग्रीन बैक से। ग्रीन बैक डॉलर को बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। हो ये रहा है कि डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अभी शॉर्ट टर्म में, जिसकी वजह से डॉलर बाय तो हो रहा है और रुपी पे प्रेशर भी काफ़ी पड़ रहा है, एंड डॉलर इंडेक्स भी ओवरऑल आप देखेंगे बढ़कर 105 पर क्लोज हुआ है। क्यों? डॉलर इंडेक्स क्या होता है बता दूं, बहुत सारी बंच ऑफ करेंसीज है, एक बास्केट है, उनको डॉलर के अगेंस्ट रखा जाता है ओवरऑल वैल्यू देखने के लिए कि डॉलर ओवरऑल स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है, ठीक है। तो US फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग आउटकम आना है, और एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट अभी भी डिले होने वाला है। वहाँ पे ब्याज दर अभी भी सस्ते नहीं होंगे, ब्याज दर अभी भी थोड़े दिन तक महंगे ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है, ना बढ़ेंगे ना ही घटेंगे। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स इसलिए भी ऊपर था क्योंकि थोड़ा लोग कॉशन में है,
अभी फेडरल रिजर्व की मीटिंग आउटकम आनी है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन भी है कि इस बार तो नहीं होगा, लेकिन क्या अगली बार होगा, अगली मीटिंग की में अनाउंस होगा रेट कट, या इस साल होना ही नहीं है। कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने स्पेकुलेट किया कि आरबीआई यहाँ पे ने इंटरविन किया है, डॉलर्स को सेल किया। डॉलर्स को सेल करेंगे तो क्या होगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, ओवरऑल बेसिक इकोनॉमिक्स है, और रुपया वहाँ पे थोड़ा स्टेबल होता हुआ हमें नजर आएगा थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट। सो आरबीआई ने डॉलर्स सेल किए हैं 83.5 से 83.55 के बीच में स्टेबिलिटी के लिए, और हो सकता है आरबीआई करता रहे जब तक ये मीटिंग कंक्लूड नहीं हो जाती। तो आते हैं अगले आर्टिकल पर। रुपए के बाद एक बढ़िया इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे पास ये आया है आईपीओ से रिलेटेड। काफ़ी लोग आईपीओ में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक सब जानते हैं इसे, इनका अप्रूवल हो गया है आईपीओ के लिए, सेबी ने अप्रूव किया है। कभी भी आपको आईपीओ करना है अगर स्टॉक मार्केट में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब आप शेयर मार्केट में पहली बार लिस्ट करते हैं अपनी कंपनी को, इस प्रोसेस को कहा जाता है आईपीओ। सेबी से आपको अप्रूवल लेनी होती है। 7,250 करोड़ का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। एंड पहली इंडियन ईवी कंपनी होगी ये ओला जो आईपीओ लेकर आएगी अपना। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके की एक्साइटमेंट होती है लोगों में और किस तरीके का उत्साह हमें देखने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू इंस्टीट्यूशंस एज वेल, क्योंकि आईपीओ में सिर्फ लोग पैसा नहीं लगाते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी लगाते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए आईपीओ में अगर थोड़े बहुत डिटेल्स हमें देखने हैं तो 5,500 करोड़ का होगा ऑफर फॉर सेल, जिसकी और ये यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड है वर्थ 1795 मिलियन शेयर जो होंगे ये होंगे ऑफर फॉर सेल के लिए, और 5,500 करोड़ होगा फ्रेश इशू। तो मैं डिफरेंस बता देता हूँ, कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। जब आप आईपीओ करते हैं तो एक होता है ऑफर फॉर सेल, मान लीजिए 7,500 करोड़ में से 2,000 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, 5,500 करोड़ है फ्रेश इशू। तो फ्रेश इशू का मतलब वो कंपनी, वो पैसा जो कंपनी के पास जाने वाला है, कंपनी यूज़ करने वाली है उसे इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑफर फॉर सेल क्या हो गया, मान लीजिए मैंने 10 साल पहले जब आपका स्टार्टअप शुरू हुआ था तब पैसा लगाया था उसमें और मुझे बेचना है वो शेयर पर्सनली, वो मेरे जेब में जाने वाला है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो वो होता है ऑफर फॉर सेल। तो ये दो डिफरेंस है। तो 2,000 करोड़ ऑफर फॉर सेल में जाना है यहाँ पे अगर आप देखें तो खुद जो कंपनी के मालिक हैं एंड फाउंडर हैं अग्रवाल जी, ये खुद अपने कुछ शेयर्स बेचने वाले हैं एंड यहाँ पे 47.4 मिलियन शेयर्स है जो ये बेचेंगे। और भी कुछ सेलिंग शेयर होल्डर्स है जैसे कि इंडस्ट्रियस, अल्बान अपॉर्चुनिटी फंड, डीआईजी इन्वेस्टमेंट, इंटरनेट फंड, टाइगर ग्लोबल। तो काफ़ी सारे 10-15 फंड्स होंगे आई थिंक इसमें जिन्होंने यहाँ पे ये आईपीओ में अपने शेयर्स को लिक्विडेट करेंगे। एंड आईपीओ नोटवर्दी है कई सारे रीजंस की वजह से। सबसे पहले तो पहली बार दशकों में ऐसा हो रहा है कि 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर पब्लिक मार्केट में आ रहा है, ठीक है। एंड अग्रवाल जी का भी ये सबसे पहला, भविष्य अग्रवाल का भी ये सबसे पहला आईपीओ होगा, सबसे पहली एंट्री होगी शेयर मार्केट में किसी कंपनी के थ्रू डायरेक्टली। एंड यहाँ पे वैल्यूएशन कितना अज्यूम करना चाहते हैं, राइट। वैल्यूएशन तो ऑफकोर्स जितनी मिल जाए, लेकिन इनका गोल है $7 to 8 बिलियन। $8 बिलियन मतलब करीब करीब कितना अच्छा खासा होगा, राइट। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आईपीओज यूजुअली मिक्स्ड आए हैं, इस वक्त अच्छे भी आए हैं बुरे भी आए हैं। इस साल सही रहा है, पिछले 1 साल में अगर आईपीओज देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया टाइम रहा है पिछला 1 साल आईपीओज के लिए। सो वी हैव टू सी कि ओला जैसी कंपनी जब आती है यहाँ पे जो $8 बिलियन का वैल्यूएशन मांग रही है और 7,500 करोड़ रुपए रेज करना चाह रही है, वो कैसा परफॉर्म करती है। इतने बड़े आईपीओज यूजुअली हमें जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि और भी आईपीओज आए थे जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, बट इतने बड़े वो आईपीओज नहीं थे। एंड स्पेसिफिकली ये ईवी सेगमेंट का है, एक प्रॉपर कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। ऐसी अभी कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट में, राइट। सो वी हैव टू सी। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।